स्टार्टअप की दुनिया, इसे अक्सर इनोवेशन, क्रिएटिविटी और बेहिसाब मौकों के बवंडर के रूप में दिखाया जाता है। नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग, नए नए आइडियाज, बड़ा फंडिंग और रातों रात सफलता की कहानियां सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। ये कहानियां बहुत लुभावनी होती हैं, जो नए स्टार्टअप शुरू करने वालों को इंडस्ट्रीज में तहलका मचाने और ढेर सारा पैसा कमाने का सपना दिखाती हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे स्टार्टअप की दुनिया का एक अनकहा और डार्क साइड भी है। एक ऐसी सच्चाई जहां अनगिनत घंटे अनदेखी चुनौतियों से जूझने, मुश्किल कानूनी चीजों को समझने और बहुत दबाव में मुश्किल फैसले लेने में बीतते हैं। ये वो पहलू है जिसके बारे में हम कम ही सुनते हैं, जो सपने देखने वालों को कामयाब एंटरप्रेन्योर्स से अलग करता है। ये वीडियो स्टार्टअप की दुनिया के छिपे हुए सच को उजागर करता है, दिखावे की परतों को हटाकर उस मेहनत, लगन और कठोर सच्चाइयों को दिखाता है जो एंटरप्रेन्योर्स के सफर को आकार देती हैं। हम आम गलतियों, नैतिक दुविधाओं और बड़ी कामयाबियों और दिल दहला देने वाली असफलताओं से सीखे गए जरूरी सबक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ताकत देने के लिए है। नए स्टार्टअप शुरू करने वालों, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स की चकाचौंध से आकर्षित किसी भी व्यक्ति को इस मुश्किल दुनिया को समझने और सही फैसले लेने के लिए जानकारी और जागरूकता देने के लिए। ये पूरी तस्वीर को समझने के बारे में है, अच्छा, बुरा और बदसूरत, ताकि आप अपने एंटरप्रेन्योरियल सफर को सही नजरिए और कामयाबी की ज्यादा संभावना के साथ शुरू कर सकें। स्टार्टअप के शुरुआती जोशीले दिनों में अक्सर ध्यान बड़े आइडिया को हकीकत में लाने पर होता है। जुनून कोडिंग की लंबी रातों को हवा देता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सुबह तक चलते हैं और हर तरफ कुछ नया करने का उत्साह होता है। इस उत्साह के बीच इक्विटी एलोकेशन के जरूरी पहलू को नजरअंदाज करना आसान होता है। इक्विटी यानी आपकी कंपनी में ओनरशिप की हिस्सेदारी सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर लिखे नंबर से कहीं ज्यादा है। ये पावर, कंट्रोल और आखिरकार आपकी मेहनत के फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बंटवारे को दर्शाता है। इस शुरुआती दौर में एक गलत कदम आगे चलकर आपके इंडिविजुअल स्टेक और आपकी कंपनी के भविष्य दोनों पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। फाउंडर्स जो सबसे आम गलती करते हैं वो है शुरुआती कंट्रीब्यूटर्स को बिना किसी क्लियर एग्रीमेंट के इक्विटी का वादा करना। उस समय में एक वर्बल प्रॉमिस, एक हैंडशेक काफी लग सकता है, लेकिन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के बिना ये आगे चलकर गलतफहमियों और झगड़ों का कारण बन सकता है। जरा सोचिए, आप एक पैशनेट फाउंडर उत्साह में अपने दोस्त को शुरुआती काम में मदद करने के बदले में इक्विटी का एक छोटा सा परसेंटेज ऑफर करते हैं। वे कुछ समय के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है और वे आखिरकार आगे बढ़ जाते हैं। सालों बाद आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और इक्विटी का वो छोटा सा परसेंटेज अब बहुत बड़ी रकम के बराबर है। आपका दोस्त, जिसने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया था, वापस आता है और अपने हिस्से की मांग करता है। यह हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन असामान्य नहीं है। ये इक्विटी एलोकेशन को उतनी ही डिलिजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ हैंडल करने के महत्व को दर्शाता है जितनी कि अपने बिजनेस के किसी भी दूसरे पहलू को। इक्विटी ग्रांट्स, वेस्टिंग स्केड्यूल्स और एग्जिट क्लॉजेस को आउटलाइन करने वाले क्लियर रिटन एग्रीमेंट्स सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटीज नहीं हैं। ये कंपनी और इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स दोनों के लिए जरूरी सेफगार्ड्स हैं। स्टार्टअप की दुनिया हसल के कल्चर पर चलती है। हमें लगातार लंबे काम के घंटों, लगातार काम करते रहने और मरने के बाद ही सोना वाली मेंटालिटी को ग्लोरीफाई करने वाले मैसेजेस दिखाए जाते हैं। हालांकि जुनून और डेडिकेशन कामयाबी के लिए जरूरी है, लेकिन ग्रोथ की ये रिलेंटलेस परसूट बहुत बड़ी कीमत पर आ सकती है। जल्दी से स्केल करने का दबाव, जो अक्सर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बढ़ता है, फाउंडर्स को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं, अनरियलिस्टिक ग्रोथ टारगेट्स सेट किए जाते हैं एंड एम्बिशन और रेकलेसनेस के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहीं पर हसल, जो कभी सम्मान की बात थी, एक जहरीली ताकत में बदल जाती है, जो एक स्टार्टअप को अंदर से कमजोर कर सकती है। एक प्रॉमिसिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप का उदाहरण लीजिए। उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट, बढ़ता हुआ कस्टमर बेस था और उन्होंने एक बड़े वैल्यूएशन के आधार पर एक सिग्निफिकेंट फंडिंग राउंड सिक्योर किया था। इस वैल्यूएशन पर खरा उतरने का दबाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स में पैसा लगाया, अपनी टीम का तेजी से विस्तार किया और प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय
टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया। कागजों पर वे बहुत कामयाब थे, उनका यूजर बेस बढ़ गया और रेवेन्यू आसमान छूने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थी। नए कस्टमर्स को अक्वायर करने की कॉस्ट उनके लाइफ टाइम वैल्यू से कहीं ज्यादा थी और उनका बर्न रेट अनसस्टेनेबल था। जब अगला फंडिंग राउंड उम्मीद से ज्यादा चैलेंजिंग साबित हुआ तो उन्हें ड्रास्टिक कट्स करने, एम्प्लॉइज की छंटनी करने और ऑपरेशंस को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि वे एफ्लोट रह सकें। यह कहानी वैनिटी मैट्रिक्स और सस्टेनेबल ग्रोथ की बजाय अनसस्टेनेबल ग्रोथ को प्राथमिकता देने के खतरों को दर्शाती है। ये इस बात का एक सबक है कि एम्बिशन को प्रैग्मेटिज्म के साथ बैलेंस करना कितना जरूरी है और ये पहचानना कि असली कामयाबी सस्टेनेबल ग्रोथ की नींव पर बनती है, न कि इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस या रिलेंटलेस हसल पर। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग को अक्सर एक बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। इसे आपके आइडिया की वैलिडेशन, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स की तरफ से आपके विजन में विश्वास की मुहर के रूप में देखा जाता है। हालांकि फंडिंग ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सारा पैसा एक जैसा नहीं होता। गलत इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के लिए बिना किसी इन्वेस्टर के रहने से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सही इन्वेस्टर चुनना सिर्फ उनके चेकबुक के साइज के बारे में नहीं है, ये ऐसे पार्टनर को ढूंढने के बारे में है जो आपके विजन को समझता हो, आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करता हो और सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल से ज्यादा देने को तैयार हो। आदर्श इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री कनेक्शंस और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस लाता है। फाउंडर के लिए एक मेंटर और साउंडिंग बोर्ड के रूप में काम करता है। तो इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के बीच डायनामिक्स को नेविगेट करना एक सफर जैसा हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि दोनों पार्टीज अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और गोल्स लेकर आते हैं। फाउंडर्स इनोवेशन और ग्रोथ पर फोकस्ड होते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। बैलेंस हासिल करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन वेंचर की सक्सेस के लिए क्रूशल है। ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म विजन्स पर अग्री करना एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाने के की एलिमेंट्स हैं। याद रखें, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप बनाने के बारे में है जो बिजनेस जर्नी के यूपीएस एंड डाउन्स को झेल सके। इसलिए एक दूसरे की प्रायोरिटीज को समझने और कॉमन गोल्स की तरफ काम करने के लिए समय निकालें। चलिए कुछ आम गलतियों पर बात करते हैं जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं। अपने जर्नी को स्मूथली नेविगेट करने के लिए इनके बारे में अवेयर होना जरूरी है। पहला, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा पूरी रिसर्च करें। अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से गलतियां हो सकती हैं। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस के जाल से बचें। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन हमेशा हम्बल रहें और सीखने के लिए ओपन रहें। आखिर में, प्लानिंग के महत्व को इग्नोर न करें। एक वेल थॉट आउट प्लान आपको आगे चलकर बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। एक आइडिया से एग्जीक्यूशन तक जाना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहीं से सपने आकार लेने लगते हैं। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करके शुरुआत करें। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो अपने गोल को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ दें। इससे प्रोसेस कम ओवरवेलमिंग और ज्यादा एक्शनेबल बन जाता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी की है। आगे बढ़ते रहें, भले ही प्रोग्रेस धीमी लगे। हर छोटा स्टेप मायने रखता है। अपना भविष्य सिक्योर करना आज स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है। ये एक ऐसी फाउंडेशन बनाने के बारे में है जो लॉन्ग रन में आपका सपोर्ट करेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरू करें। समझदारी से सेव और इन्वेस्ट करें। अपने करियर पैथ और उन स्किल्स के बारे में सोचें जिनकी आपको रेलेवेंट रहने के लिए जरूरत है। साथ ही अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर बनाते हैं। अंत में ये इन्फॉर्म्ड एक्शन लेने का आह्वान है। सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है, आपको उसे अप्लाई करने की जरूरत है। आपने जो सीखा है उसे लें और उसे प्रैक्टिस में लाएं। सिर्फ गट फीलिंग के बजाय फैक्ट्स और इंसाइट्स के आधार पर डिसीजंस लें। इन्फॉर्म्ड रहें और क्यूरियस रहें। दुनिया लगातार बदल रही है और अपडेटेड रहने से
आपको इन चेंजेस को इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद मिलेगी। तो बाहर जाइए और एक इन्फॉर्म्ड एक्शन लेकर बदलाव लाइए।